तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख इस नववर्ष नूतन वर्ष ये भारतीय नववर्ष नहीं है। अपना जो नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वह भारतीय नववर्ष मनाया जाता है जोर शोर से। उसको तो हम लोग मनाते ही हैं, लेकिन बहुत कार्यक्रम इस नववर्ष के हिसाब से भी बहुत लेखा जोखा चलता है अपने भारत में। तो उसका भी सभी के लिए हम उज्जवल भविष्य की सब नए वर्ष पर आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समस्त श्रोताओं दर्शकों को इस साल में सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है जनवरी, और जनवरी आपके इस साल का यादगार क्यों बनने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्य क्या बनने जा रहा है सिंह राशि वालों को, और किस नक्षत्र वाले आप हैं। सिंह राशि वाले जातक के 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें कि पहला नक्षत्र है मघा, दूसरा है पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा है उत्तरा फाल्गुनी। इस तीनों नक्षत्र का भी सिंह राशि तो एक ही है, लेकिन इसके नक्षत्र के हिसाब से आपके भाग्य में, आपके शारीरिक गतिविधि में, आपकी विद्या उद्योग धंधा में आदि आदि में आकाश पाताल का अंतर आ जाता है। आपकी कुंडली ठोस है, मजबूत है, उसके लिए अपनी कुंडली दिखाने से ही आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर किस स्थिति में है, क्या राजयोग आदि है कि नहीं है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की बात आपकी कुंडली में है कि नहीं, कि यूं ही साधारण जिंदगी बीतेगी। वैसे मघा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। आप जानते हैं 6 जो नक्षत्र हैं इस गंडमूल में आते हैं, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती अश्विनी मघा मूल। तो यहाँ पर अभी हम सिंह राशि के जो नक्षत्र हैं मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, तो मघा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक जो सिंह राशि का होता है उसकी क्या विशेषता होती है, पूर्वा फाल्गुनी वालों की क्या विशेषता होती है, उत्तरा फाल्गुनी वालों की क्या विशेषता होती है। मघा नक्षत्र में सिंह राशि वाले का 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी का 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण आता है। क्रमशः मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, लास्ट जो टे है ये उत्तरा फाल्गुनी अक्षर आता है। इस तरह के आपके अक्षर होते हैं। और चरण फल के हिसाब से देखा जाए तो मघा नक्षत्र के पहले चरण में जिसका जन्म होता है, जिस जातक के, ऐसे जातकों की पुत्र होने में दिक्कत, पुत्र संतति अल्प होती है आपकी। और अगर मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म है तो ऐसे जातकों को जो संतान होती है वह तेजस्वी संतान होती है और वंश का नाम करने वाली होती है। मघा नक्षत्र के तीसरे जन्म में स्वामी इसका जो होता है बुध बनता है, जिसके कारण ऐसे जातक सिंह राशि वाले जो मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में होते हैं वो शारीरिक रूप से जीवन पर्यंत कुछ न कुछ उनको बीमारियों से झेलना पड़ता है। कहने के एक शब्द में कहें तो स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रहता है आपका। और चौथे चरण का जो होता है इसका सूर्य मालिक होता है। और सिंह राशि के जितने गुण का वर्णन है ज्योतिष शास्त्र में, जितनी रचनात्मकता की बात है ज्योतिष शास्त्र में, जितनी मौलिकता की बात है ज्योतिष शास्त्र में, वो सारे गुण उत्तरा फाल्गुनी के टे अक्षर वाले के लिए जीवन बहुत ही उज्जवल होता है, बहुत ही होनहार होता है और बहुत ही बड़े बड़े कार्य करने वाले होते हैं। मित्रों, इस मघा नक्षत्र में इनके स्वामी इनको पितरों के खुश करना बहुत जरूरी होता है। मघा नक्षत्र के जितने जातक होते हैं सिंह राशि वाले, प्रायः प्रथम चरण वाले तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, सिर्फ पुत्र के लिए थोड़ा चिंता आपको रहती है। लेकिन ऐसे जातक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, जब बात बात पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन शारीरिक सौष्ठव दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन क्रोध के कारण, आवेशात्मक गतिविधि के कारण जीवन में कई बार आपको उतार चढ़ाव अपने गुस्सा के कारण देखना पड़ता है। ऐसे जातक को जब तक सूर्य देव को अर्घ्य ना दें, पितरों का सम्मान ना करें, पितृ तर्पण आदि ना करें तो ज़्यादा मुसीबतों का झेलना पड़ता है। अगर खास करके ऐसे लोगों की कुंडली में अगर पितृ दोष हो, सूर्य ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, तो ऐसे जातक फिर विशेष परेशान होने लगता है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, दुर्घटना आदि की बात हो, चाहे भाग्य से रिलेटेड कोई काम हो, तो उसमें आपको विघ्न बाधा आती है। इस तरह से मघा नक्षत्र के
जातकों के लिए नेतृत्व करने वाले होते हैं। आपका नेतृत्व करने वाले कार्य में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे सेना आदि की बात हो, चाहे व्यवसाय आदि की बात हो, उसमें आप सफल होते हैं। मघा नक्षत्र में प्रथम चरण के लोग थोड़ा राजसी ठाठ बाट के होते हैं। उच्च पद लोगों की संगति करना इनको बहुत पसंद होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय आदि करने में ये बहुत ही सम्मान प्राप्त करते हैं, बहुत ही आगे बढ़ते हैं। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण का बहुत शुभ फल बताया गया है। मघा नक्षत्र के पुरुषों के लिए कौन सा नक्षत्र वाले आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होते हैं? किसी भी दोस्त से दोस्ती कर रहे हैं तो आपके लिए मृगशिरा, स्वाति, रोहिणी और उत्तरा भाद्रपद से संबंधित कोई जातक नक्षत्र वाला है तो उससे आपका कार्य अच्छा बनता है। मघा नक्षत्र की और विशेषता जो कि आप और किसी वीडियो में ऐसा वर्णन इस तरह की रहस्यमयी बात से अनभिज्ञ होंगे। मघा नक्षत्र के जो फल है, आपके नक्षत्र के अनुसार पितृ आपके स्वामी होते हैं। पितृ और स्वामी केतु हैं, इसलिए इन जातकों में दूरदृष्टि कम पाई जाती है। अगर पितरों की सेवा, पिता की सेवा, उनके आज्ञा की अवहेलना करने से आपके भाग्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये जातक किसी से भी धोखा खा जाते हैं। लेन देन में कई बार कहीं न कहीं आपका पैसा फंस जाता है और आप इतने सरल, विनम्र और भोले भाले होते हैं कि आपसे का कोई भी फ़ायदा उठा ले जाता है। आपकी विनती जोगड़ी करके, आपसे प्रेम से बात करके, आपसे ऐसे जातक से फ़ायदा लोग ज़्यादा उठा लेते हैं और दुर्घटना से आपके हड्डी आदि में फ्रैक्चर होने की संभावना जीवन में अवश्य इस तरह की घटना घटती है। मित्रों, पूर्वा फाल्गुनी का अगर सिंह राशि वाले होते हैं तो ऐसे नक्षत्र वालों के लिए सूर्य और शुक्र स्वामी होता है। इस कारण से आप में नियमितता के गुण पाए जाते हैं और लेकिन आपको संतुष्टि जल्दी नहीं मिलती है, संतुष्टि कम मिलती है। आपकी पसंद, उच्चाकांक्षा, बहुत ही बड़ी बड़ी योजना आप करते हैं और आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है। अहम आप में ज़्यादा पाया जाता है, अहंकारी स्वभाव के आप हो सकते हैं। आलस त्यागने से आपकी ज़्यादा तरक्की होती है, अन्यथा आलस्य के कारण आप अपनी ज़िंदगी को, उन्नति को, अपने भविष्य के दबा लेते हैं। इस तरह से इस गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। भौतिक सुख संपत्ति और वैभवशाली जीवन जीने वाले होते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि। अगर सिंह राशि आपका है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो ऐसा जातक जो है आपके आर्यमान देव होते हैं और सूर्य स्वामी होते हैं। सिंह राशि में ऐसे लोग बहुत ही सद्गुणी होते हैं और आपके दूरदर्शिता वाले आप होते हैं। दूर के भविष्य को पढ़ लेने वाले और दूर के भविष्य, अपने भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना बना लेते हैं और साहसिक कार्य करके भी, साधारण परिवार में रह करके भी बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने का मद्दा जो आप में होता है, जो कुशलता, जो दक्षता, जो निपुणता आप में विशेष करके होती है, जिसके कारण बहुत ही जल्दी आप आकाश को छू लेते हैं और भाग्य में चार चांद लगवा लेते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से, अपनी गूढ़ नीति से, अपनी कूटनीति से, हर एक चीज़ों में सबको परास्त करते हुए और पहाड़ को भी चीर फाड़ करके आगे निकलते हुए अपना जो है छत्र कायम कर लेते हैं और अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। यह ऐसे लोगों की विशेषता होती है। मित्रों, मघा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो ऐसे जातक को सिंह लग्न भी हो, सिंह राशि आदि, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कत देखते हुए देखा गया है, संघर्ष आदि होने की संभावना प्रबल होती है। मघा नक्षत्र में जन्म लिए जातकों की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे जातकों के लिए पीठ का दर्द, दिल, हार्ट से संबंधित रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा परेशानी, स्प्लीन, महाधमनी आदि से संबंधित, मेरुदंड से संबंधित आपको रोग होते रहता है और आपको स्किन प्रॉब्लम से भी दिक्कत होती है जीवन में। आँखों के प्रति भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और ठीक इसी तरह से यह जो आपको मघा नक्षत्र वालों को
कफ पित्त आदि के विकार आदि जल्दी होते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए मघा नक्षत्र वालों को तो उच्च अधिकारी आदि आप बनते हैं, धनी मानी होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, पुस्तकाध्यक्ष बन सकते हैं, प्रवचनकर्ता बन सकते हैं। ऐसे लोग कलाकर्मी, नाट्यकर्मी, परंपरा संरक्षक बन सकते हैं और तंत्र, ज्योतिष, दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार आदि करने में भी आप दक्ष होते हैं। प्राचीन इमारतों और संस्कृति की सभ्यता से जुड़े काम मघा नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। अपनी स्पष्टवादिता के कारण व्यापारिक बुद्धि आप में विशेष पाए जाते हैं, जिससे कि कारोबार में आप ज़्यादा उन्नति करते हैं अपने उद्योग धंधा में, और नौकरी आदि करना आपको पसंद बहुत ही कमी होती है। ऐसे ही आपके अगर कुंडली में विशेष बड़े पद पर पदासीन होने के योग होते हैं तो आप बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, निर्देश देने वाले चीज़ों में आप हाथ आजमाते हैं। परतंत्रता आपको कतई पसंद नहीं होती है। आपको ज़िंदगी में विशेष करके सोए पढ़ना लिखना आदि की आदत हो तो बचना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक काल में युवावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसे जातकों को कई लोगों से धोखा आदि की दिक्कत होती है। अगर कुंभ लग्न हो, गुरु मार्केश हो, तो ऐसे जातक गुरु अगर सही ना हो, कई बार आपको बहुत ही विशेष रूप से अपमानित किया जा सकता है, जिसको कि आप स्वयं समझ के रह जाते हैं, किसी को बताते नहीं। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न भी जब आपका होता है तो ऐसे जातक के लिए अगर शुक्र एकादश भाव में बैठे, आपका अपनी कुंडल निकाल के देख सकते हैं, तो ऐसा जातक हॉस्पिटल बनवाता है, मंगलम भवन बनवाता है, विवाह आदि के जहाँ कार्यक्रम होता है ऐसे भवन का निर्माण करने वाला होता है। बड़े बड़े उद्योग धंधा ऐसा करता है कि जिससे कि जीवन पर्यंत आपको उस लक्ष्मी की निरंतरता बनी रहती है। कंटिन्यू आपको जीवन पर्यंत उस चीज़ का लाभ आपको मिलते रहता है। हाथ पैर बिना चलाए भी आपको पैसा प्राप्त होते रहता है। इस तरह के कुछ न कुछ आप ऐसा कार्य अवश्य कर लेते हैं। अगर काल सर्प दोष हो, विषाक्त काल सर्प दोष हो, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अगर शनि आपके सप्तम भाव में सिंह लग्न सिंह राशि वाले को बैठे हों तो ऐसे जातक को माता के लिए कुछ न कुछ दिक्कत रहती है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी चलती रहती है। सिंह राशि सिंह लग्न वालों को मंगल अगर लग्न में बैठे और सप्तम में शनि, तो जातक को वैवाहिक जीवन में विशेष दिक्कत और त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित रक्त विषाक्त होने का दोष होता है। एक तरह से स्पष्ट रूप में कहा जाए तो कैंसर जनित रोगों की संभावना बनती है एज के बढ़ने से। तो कहने के तात्पर्य आपको खून की शुद्धता, रक्त की शुद्धता वाली चीज़ों का निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए। स्किन डिसीज वगैरह हो तो उसके लिए सावधान रहना चाहिए। चेकअप आदि करा के उसका निदान करते रहने से आपके लिए सुखमय जीवन हो सकता है। मघा नक्षत्र वालों का क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें कि आपको दुख तकलीफ संकट आदि से बच सकते हैं? ऐसे लोग ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः इस मंत्र का जाप करिए। पूरा प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षण्य पितरो मयीदन्तः पितरो पितरः शुंडवः ओम पितरेभ्यः नमः। इस मंत्र को किसी पंडित जी से जो कुशल हैं, दक्ष हैं मंत्र जाप में, उनसे करवा सकते हैं तो बुरे प्रभाव से आपको निजात मिलता है। पितरों को आप हमेशा अमावस्या में पितरों को तर्पण करने आदि से, पितृपक्ष में इनकी शुभ कोई दिक्कत हो जीवन में तो विशेष उपाय करने से आपको तरक्की होने लगती है। मघा नक्षत्र वालों का राशि सिंह तो होता ही है, वश्य चतुष्पद होता है, यूनि मूषक महावैर बिड़ा वालों से शादी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर तलाक आदि के योग बन सकते हैं। राशि स्वामी सूर्य गण आपका राक्षस होता है, नारी अंत्य होता है, अग्नि राशि के तत्व आप होते हैं, स्वभाव आपका उग्र होता है और नक्षत्र देवता आपके पितर होते हैं। वेदशाला पंचशाला वेद में श्रवण आपके होते हैं। इस तरह से सिंह राशि वालों के इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और इसका उपाय करते रहना चाहिए। 2025 में जनवरी में जो 4 तारीख से बुध परिवर्तन हो रहा है, 28 तारीख को जो शुक्र परिवर्तन होकर आपके सप्तम भाव शनि के साथ युति बना के 10 मेष होकर 10वें भाव में सस योग जो शनि बना रहे हैं उसके अपने मित्र ग्रह राशि में बैठकर आपके लिए विशेष योगदान देने जा रहे हैं।
कोई ऐतिहासिक कार्य आपकी शपथ भी करा सकते हैं। आपको इस तरह के मंगल भी जब आ जाएंगे आपके एकादश भाव में, जो अभी द्वादश भाव में चल रहे हैं नीच के भाव में, समसप्तक योग के कारण यह भी सुफल दे रहे थे, लेकिन नीचता के कारण कुछ संघर्ष भी आपको अवश्य करना पड़ा होगा। और मिथुन राशि में ज्यों ही ये आएंगे तो आपको फिर इसका फल अच्छा देखने को मिलेगा। एक दो ग्रह गलत भी गोचर में होते हैं, लेकिन लंबी अवधि वाले ग्रह जरा आप भाग्योदय के लिए तत्परता दिखाते हैं तो वह ग्रह जो नुकसान करने वाले हैं वह गौण हो जाते हैं और वह नरम पड़ जाते हैं। और जो योग कारक ग्रह जो आपके आप चल रहे हैं अभी तक, 29 मार्च 2025 को जो शनि परिवर्तन करेंगे और 18 मई 2025 को जो राहु परिवर्तन करेंगे, इस अवधि को घर से लेके, परिवार से लेके, अड़ोस पड़ोस से लेके, टोला मोहल्ला से लेके, राज्य अंतर्राज्यीय से लेके, देश विदेश से लेके, ऑल वर्ल्ड में किसी ने ऐसा भविष्यवाणी नहीं किया। आप देख सकते हैं किसी कुंडली में, किसी के भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। यह जो समय आ रहा है 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, पारिवारिक रूप से लेकर देश दुनिया तक। इसको नोट कर लीजिए, इस समय के लिए पहले से तैयारी कर लीजिए। जिनकी सिंह राशि वालों कुंडलियों में अगर आपके अष्टम भाव में राहु शनि की युति है तो नोट कर लें और उस वीडियो का रिकॉर्ड करके शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर भूल जाएंगे तो बोलेंगे कहाँ सुना था, इस तरह की बात हमने सुनी थी, जो ढूंढना न पड़े आपको। जिसकी भी कुंडली में अष्टम भाव में शनि राहु की युति है तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या दुश्मन से संबंधित हो या कोई आपको षड्यंत्र में या स्वास्थ्य में विशेष ऐसी परेशानी आएगी। किसी भी क्षेत्र में जो भी आप कर रहे हैं ऐसा संकट आएगा कि वो भी एक ऐतिहासिक ही घटना होगी। इस तरह के योग हैं तो अपनी कुंडली को देखकर इसका पहले से निराकरण कर लें, इसका परिहार, इसका उपाय अवश्य कर लें। ऑनलाइन पूजा आदि कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। आचरणवान विद्वान पंडितों के द्वारा आपका कार्यक्रम गोत्र नाम आदि लेकर वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करा के संपन्न कराया जाता है। बड़े कार्यक्रम आदि भागवत रामायण शिव पुराण आदि कराना चाहते हैं तो उससे पहले 2-4 महीनों संपर्क करके उसका भी बुकिंग आप कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हो सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।